A large drum of radius r is spinning about its vertical axis with angular velocity omega, as shown in figure. A body of mass m is in contact with inner wall of the drum. The minimum value of omega, that is angular velocity, such that the body remains to the inner wall of the drum, taking the coefficient of friction between the drum surface and the mass as mu is. तो ये डायग्राम प्रॉब्लम में दी हुई है। कौन सी इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दी है? रेडियस ऑफ ड्रम कैपिटल आर, एंगुलर वेलोसिटी दी है ओमेगा, मास ऑफ बॉडी दिया हुआ है कैपिटल एम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी। अगर मैंने इस मास यम के बारे में सोचा और उस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस के बारे में सोचा, तो कौन कौन से फोर्सेस ये मास पे एक्ट हो सकते हैं? अभी ये लार्ज ड्रम में ये मास ये इनर वॉल से अटैच है और वो ड्रम रोटेट हो रहा है। जब वो ड्रम रोटेट होगा तो ये मास यम ऊपर नीचे स्लाइड हो सकती है, राइट? तो उधर कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्लाइडिंग के बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग उधर क्या आएगा? फ्रिक्शन आएगा। ये मास ऊपर नीचे होने का ट्राई करेगा, तो उसको अपोज करने वाला कोई तो फोर्स चाहिए। तो मैंने ये मास यम के बारे में सोचा, तो उस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो सकते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम मैंने इधर निकाला है अभी उसका। तो यम जी, ये वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वो मास यम का वेट एक्ट हो रहा है एम जी। उसके बाद म्यू इंटू एन, मतलब ये बॉडी इस इनर वॉल सरफेस पे जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव होगी, तो उसको अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है। तो कौन कौन से फोर्स होते हैं? फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल रिएक्शन। ये ड्रम रोटेट हो रहा है, तो ड्रम रोटेट होगा तो दो फोर्सेस आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स। सो सेंट्रीपेटल फोर्स बोल रहा हूं मैं। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो इट विल एक्ट फ्रॉम ड्रम वॉल टू सेंटर ऑफ द ड्रम। सेंट्रीपेटल फोर्स ड्रम वॉल से टुवर्ड सेंटर ऑफ द ड्रम एक्ट होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? यम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो यम मास ऑफ बॉडी, ओमेगा ड्रम की एंगुलर वेलोसिटी, आर, आर मतलब ये रेडियस। So that will be the first normal reaction. It is acting from drum wall towards center of the drum. Second force रहेगा frictional force. It acts upward to the it acts upward to prevent the mass from sliding down. मतलब ये बॉडी जब स्लाइडिंग डाउन करेगी तो उसको अपोज करने वाला फोर्स अप रहेगा, राइट? तो वो रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा म्यू इंटू एन। और तीसरा फोर्स होगा वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, खुद उस बॉडी का मास, वो रहेगा एम इंटू जी। तो प्रॉब्लम में हमको क्या सॉल्व करना है कि वो बॉडी स्लिप ना हो। सो नो स्लिपिंग कंडीशन के लिए हमको कैलकुलेशन करना है। सो कंडीशन फॉर द बॉडी टू रिमेन स्ट्रक, दैट इज नो स्लिपिंग। अगर स्लिप बॉडी नहीं होनी है तो उसके लिए मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी चाहिए? अगर मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये म्यू एन जो है, ये म्यू एन का मैग्नीट्यूड, ये और ये एम जी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो ही स्लिपिंग नहीं होगा। हाँ? तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट बैलेंसेस द वेट एम जी। म्यू एन इज इक्वल टू एम जी हम ले सकते हैं। सो अभी देखो इधर मैंने क्या कैलकुलेट किया, एन इज इक्वल टू एम इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। सो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है। ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू मैं इधर सब्सटीट्यूट करूंगा अभी। तो ये सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या आएगा? म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर इज इक्वल टू एम जी। ये सॉल्व किया मैंने, इधर एम है इधर एम है, कैंसिल आउट हो गया। म्यू इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर इज इक्वल टू जी। इससे मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा? ओमेगा का वैल्यू आएगा ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू आर। ओमेगा इज इक्वल टू, ये ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर का वैल्यू हो गया। ओमेगा का वैल्यू आएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी डिवाइडेड बाय म्यू इंटू आर। सो ये हो जाएगी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। और इस एंगुलर वेलोसिटी पे बॉडी स्लिप नहीं होगी वो ड्रम के इनर वॉल के सरफेस पे। हाँ? तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में आपको फ्री बॉडी डायग्राम पता होनी चाहिए,
कौन कौन से फोर्सेस वो बॉडी पे एक्ट हो सकते हैं, नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, उसका वेट है, और उसका फोर्स इक्विलिब्रियम आपको पता होना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब हम उसके मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज आपके फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।